जी, shall I start now? Yes, sir. Okay, sir. Okay, ठीक है. Okay, dear participant, we were discussing about classroom management. So last four are remaining. ठीक है जी. उसके बाद हम फिर अगर क्वेश्चन आंसर्स आपके हों क्वेश्चंस तो वो हम आप पूछ सकते हैं. ओके, नाउ नंबर 16 इज एंगेज स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. यानी आप अगर स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई में लगा के रखेंगी तो इट विल नॉट वर्क सिंपली. ठीक है. in order to make a student active and not getting bored from routine learning methods, engage them in different subject related activities. ठीक है. अब ज्यादातर जो ट्रेडिशनल जो तरीकाकार है कि बोर्ड पे लिखते जाना, फिर वो कॉपीज पे लिखते जाएं, फिर फेयर कॉपी होगी, फिर आपका जो है चेक होगा, फिर टेस्ट होगा, मतलब समथिंग ओल्ड. ठीक. अब काफी रिसर्चेस भी हैं, स्टडीज हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे काफी काम हुआ है कि टीचर मस्ट नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसके हिसाब से काम करना है. लेकिन बहरहाल ये कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो आपको करवानी चाहिए डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट ओकेजन्स के. को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी हैं, क्विज कंपटीशन, क्लासरूम प्रेजेंटेशंस, ऐसे राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक. अगर एमसीक्यूज आप करवाते हैं तो वो एमसीक्यूज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप अपने स्टूडेंट्स को दें. अगर साइंस पढ़ा रही हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए. लैंग्वेज अगर आप लोग सिखा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, वॉट एवर, तो उसमें जो क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं, बजाय इसके कि आप लोग के बुक की एक्सरसाइज करवाते जाएं, या जो जैसे एप्लीकेशन या लेटर्स, कुछ भी स्टोरीज जो होती हैं वो आप स्टूडेंट को लिख के दें बोर्ड पे और वो कॉपी में उसको कॉपी करें. इट्स बेटर कि आप उन्हें टॉपिक्स दें और यू हेल्प देम इन राइटिंग दी देयर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स. ठीक. वो खुद लिख के आए, अपनी स्टोरीज बनाएं, किसी भी लैंग्वेज में हो, अपनी स्टोरीज बनाएं. जाहिर सी बात है उसमें मिस्टेक्स भी करेंगे लेकिन दे विल टेक इंटरेस्ट. ठीक. जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करवाएंगे. अच्छा, क्लासरूम गेम्स भी होती हैं छोटी छोटी, वो शायद आगे की स्लाइड में है तो उसी में डिस्कस कर लेंगे हम, कि गेम्स भी होती हैं लर्निंग, वो भी हो. तो इस तरह की डिफरेंट अगर आप एक्टिविटीज करवाते रहेंगे तो you can engage your students all the time. Otherwise अगर आप सिर्फ वही याद करवाना, एक्सप्लेन करना, सवाल जवाब का सेशन करना, फिर याद करवाना और फिर उसका टेस्ट ले लेना, तो एक रूटीन से तो हर इंसान जो है वो बोर हो जाता है ना. रादर के स्टूडेंट में हम एक्सपेक्ट करें कि वो क्लासरूम में बैठ के सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक जो है हमें सुनते रहेंगे किसी पपेट की तरह या किसी जो है पैरेट की तरह, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. हमें उनको इन्वॉल्व करना है, हमें उन्हें इंगेज करना है डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि वो हमारी तरफ अटेंटिव रहें. जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप क्रिएट करनी है. उसके बाद जो है उनके लिए एक तरह का जॉयफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि वो आपके साथ इंगेज रहें. ठीक है. नेक्स्ट. Okay, now this is something pertain to your behavior and your ideology. Avoid favoritism. A teacher must not even think to favor any student on the basis of. अब कौन सी बेसिस है, आपने फेवरेटिज्म के बारे में सोचना भी नहीं है इस टीचर के. क्या क्या है इसमें देखें. रेस यानी रंग और नस्ल की बुनियाद पे आपने कभी भी किसी स्टूडेंट को फेवर नहीं देनी कि मैं इस रंग नस्ल का हूँ, मैं इस जबान का हूँ, ये मेरी जबान का स्टूडेंट है तो इससे फेवर देना है. नेवर नेवर एवर थिंक अबाउट दैट. देन पर्सनल रिलेशंस. जाहिर सी बात है स्कूल में आपके पर्सनल रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपका नाइस नेफ्यूज भी हो सकते हैं, आपके कजन के बेटे बेटियां हो सकती हैं, आपके दोस्तों के किड्स हो सकते हैं, मोहल्लेदारों के हो सकते हैं. ठीक है. तो नेवर एवर थिंक कि ये मेरे कजन का बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भांजी है, तो मुझे इसका जो ज्यादा ख्याल रखना है. तो नेवर एवर थिंक अबाउट दैट. नेवर डू दिस प्रैक्टिस. ठीक. दिस इज इलीगल, दिस इज अनएथिकल, दिस इज इमोरल प्रैक्टिस. ठीक. उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. सॉरी टू से शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी, बल्कि एज नेशन जो है हमें सोशल स्टेटस देखते हुए
बिहेव करने की और अपना एटीट्यूड शो करने की आदत सी पड़ चुकी है। ये हमारी शायद जेनेटिक्स में आ गया है कि कोई बड़ा अफसर है या कोई किसी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो उनको, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं, और कोई लो सोशल स्टेटस का है तो उसको हमारा बिहेवियर हमारा अलग होता है। तो दिस इज समथिंग इमोरल एंड अनएथिकल एंड अनरिलीजियस, ठीक है। तो किसी भी मजहब में, कानून में, माशरे में, तहजीब याफ्ता माशरे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उसके अलावा इवन परफॉर्मेंस, ये एक चीज़ में पॉइंट थोड़ा आगे आपको बताऊंगा कि मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करता हूँ और अगेंस्ट हूँ कि नेवर एवर फेवर योर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। ऑलवेज ट्रीट योर स्टूडेंट, ऑलवेज ट्रीट योर स्टूडेंट न्यूअर वन, ऑलवेज अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि हर दफा वो आपके सामने नया बन के आए। यानी एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है आपकी क्लासरूम में, वो बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देता है, लेकिन अगर फिर कभी वो पढ़ना छोड़ दे या कोई ऐसी हरकत कर दे, मिसबिहेव कर दे किसी स्टूडेंट के साथ, इरेशनल बिहेवियर स्टार्ट कर दे, लेकिन हम क्या करते हैं कि ठीक है यार, इसका इतना पास्ट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड इसका इतना अच्छा है, तो लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, हो जाएगा, हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये बहुत मेरी प्यारी स्टूडेंट है, इसको कुछ नहीं कहना। तो दिस इज समथिंग अनडिजायरेबल या अनवांटेड थिंग फ्रॉम अ टीचर, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपकी पूरी क्लासरूम डेकोरम आपका खराब होगा। यानी आप रंग और नस्ल की बुनियाद पे सर थोड़ा प्लीज, जस्ट फॉर 1 मिनट प्लीज। अगर रंग और नस्ल की बुनियाद पे, परफॉर्म इवन पर्सनल रिलेशन की बुनियाद पे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद पे, या इवन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी आप किसी भी बुनियाद पे अगर फेवर करती रहेंगी, फेवरेटिज्म यानी जिसको हम तासुब भी कहते हैं, तासुब रखेंगी और बिहेवियर एक स्टूडेंट के साथ एक होगा और दूसरे के साथ दूसरा, तो यकीन करें, बिलीव मी, यू विल फेल इन योर क्लासरूम। आप जो है कभी भी क्लासरूम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वर्थ टेकिंग टू नो कि फेवरेटिज्म नहीं अडॉप्ट करनी, ठीक है जी। नेक्स्ट। ओके देन, आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली, आपने फेवरेटिज्म भी नहीं की, आपने जॉयफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट है अरेंज स्मॉलर पार्टीज। क्लासरूम पार्टीज प्ले अ वाइटल रोल इन योर मैनेजमेंट, इन मैनेजिंग योर क्लासरूम, ठीक है। घर में भी जैसे हर तरह अगर पेरेंट जो है 24 घंटे डंडा उठा के बैठे हों और हर तरह हर वक्त जो है अपना मुंह पे 12 बजाए बैठे हुए हैं, तो बच्चे जो है आपके सहम जाते हैं और डर जाते हैं, ठीक है। क्लासरूम में भी अगर वही बोरिंग मेथडोलॉजीज चल रही हो, वो वही बोरिंग रूटीन हो, तो बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, वो बोर हो जाते हैं, ठीक। हम देखें, एज प्रोफेशनल टीचर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, हम अपने ऑफिस वर्क में, अपने इदारे में भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरह ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे दें। तो स्टूडेंट या बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों के ज़्यादा हकदार होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्लासरूम में इंगेज रखने के लिए, उनको इंटरेक्ट रखने के लिए आपको स्मॉलर पार्टीज अरेंज करनी चाहिए, वो क्लासरूम डेकोरम के हिसाब से। बर्थडेज हो, हम ज्यादातर ये करते हैं कि बच्चों की जो है बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम याद रखते हैं या एक लिस्ट बना देते हैं, या इवन काफ़ी क्लासरूम्स में तो हमारी डिस्प्लेड भी हैं बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। तो वो खुद ही फिर अब ऐसा माहौल बना दिया है कि स्टूडेंट या टीचर्स जो हैं खुद ही आपस में मिल के जिसकी बर्थडे होती है उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, छोटी सी मतलब एक एक्टिविटी रख लेते हैं और उसको सेलिब्रेट कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, ओनरशिप क्रिएट होगी, इंट्रैक्शन होगा, आपके साथ भी उनका इंट्रैक्शन होगा और आप एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, ठीक है। नेशनल डेज को सेलिब्रेट कर लिया करें क्लास में, अगर स्कूल मैनेजमेंट नहीं कर रही तो आप क्लास में सेलिब्रेट कर लिया करें। बेस्ट स्टूडेंट ट्रीट हो गई, ठीक है जी। क्लास टेस्ट में अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो उसको आपने छोटी सी, जरूरी नहीं है आप कोई बड़ा गिफ्ट दें, प्रेजेंट दें उसे, ठीक है। इनकरेजमेंट या उनको कोई एक सर्टिफिकेट दे देना, उनको किसी को कोई कह लें कि 50 रुपए का मेडल पहना देना, वो भी मतलब इट्स वर्थ टेकिंग फॉर दैट स्टूडेंट, ठीक है। तो अरेंजिंग स्मॉलर पार्टीज विल हेल्प यू मैनेज योर क्लासरूम इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है जी। नेक्स्ट। ओके, रिमेन इन कांटेक्ट विद पेरेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा हमारा कल्चरल इस पे कह लें कि बैरियर आ जाता है। ये मैंने मेंशन तो किया है, लेकिन मैं खुद अपने टीचर्स को भी मना करता हूँ, क्योंकि हमारी जो
कल्चर है यहाँ पे, वो फिर टीचर से पेरेंट्स जो हैं वो पर्सनल हो जाते हैं। यानी क्योंकि हम अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाते ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं, तो फिर वो पर्सनल हो जाते हैं। जब पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं टीचर्स के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है फेवरेटिज्म आ जाता है, फिर दूसरे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन बहरहाल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो टीचर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होती हैं। हम भी कर सकते हैं अगर हमारी जो जेंट्री है, जो स्कूल हमारा किसी ऐसी एरिया में है या गवर्नमेंट में, इवन विलेजर एरियाज में, हम देखते हैं कि अगर लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, अपनी बाउंड्रीज को वो क्लेरिफाई कर सकते हैं, तो फिर हम उनके साथ डायरेक्ट पेरेंट के साथ भी रहना चाहिए। आजकल स्कूल्स में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं पेरेंट्स के और टीचर्स के साथ, तो इट डज नॉट, इट साउंड गुड, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, ठीक है। बीइंग इन कांटेक्ट विद देम, लाइक क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी मैंने बताया। जूम मीटिंग जो हम भी कर रहे हैं तो हॉलीडेज में हो सकती हैं। राइटिंग अप्रिसिएशन लेटर्स, स्टूडेंट्स के लिए आप लेटर्स लिख दें या डायरी में मेंशन कर दें कि आपके बच्चे ने इतना परफॉर्म अच्छा किया, इस तरह। तो पेरेंट्स भी इंकरेज होंगे, बैकअप होंगे, वो इंकरेज होंगे, तो वो अपने किड्स को जो है, अपने चिल्ड्रन को जो है, वो उनको बैकअप करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो इवेंचुअली आपकी क्लासरूम मैनेज होगी इससे। ठीक है जी, नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू बी लास्ट। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसको लास्ट में इसीलिए रखा है कि फ्रॉम 1 to 19 हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने पार्टीज भी अरेंज की, हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई स्टूडेंट को, हमने इंटरेक्शन भी बढ़ाया टीचर स्टूडेंट का, हमने जो है डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजीज पे बात की, शेयरिंग भी की, केयरिंग भी की, एक दूसरे की हर चीज़ हमने की। ठीक, अब आखिर में जो है अगर हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ शुरू में मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कैन एनीबॉडी रिमेम्बर के नंबर 1 पॉइंट क्या था? इफ यू कैन रिव्यू, कैन एनीबॉडी प्लीज? कैन यू हेयर मी ऑल? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, जी जी जी। सो कुड यू प्लीज टेल मी के जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वो क्या था, ताकि मैं इसको रिलेट कर सकूं आपके साथ, इस लास्ट पॉइंट के साथ। Set the norms. Set the norms था। सॉरी, सेट द नॉर्म्स, जी, सेट द नॉर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जब हमने स्टार्ट की क्लासरूम मैनेजमेंट, तो फर्स्ट वाज के सेट द नॉर्म्स, हमने एक प्रिंसिपल्स जो है वो सेट करने और डॉक्यूमेंट करने, क्लास में रखने, ठीक है। फिर नंबर 2 to नंबर 19 हम जब हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा कि हम बच्चों के साथ फ्रैंक भी हो रहे हैं, हम उनके साथ पार्टीज भी अरेंज कर रहे हैं, हम उनको जो है उनके आइडियाज़ भी सुन रहे हैं, उनकी बातें भी तवज्जो से सुन रहे हैं, उनसे अपनी स्टोरीज भी शेयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसमें, ठीक है। अब हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं क्लासरूम में। सर लास्ट पे आ जाए पहले, लास्ट पे, फिर इसको अगर कहेंगे तो रिव्यू कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में जब हम क्लासरूम को खत्म कर रहे हैं, तो लेट मी से कि यू हैव टू मेंटेन टीचर स्टूडेंट डेकोरम, ए क्लासरूम। जी सर, लास्ट हमारा था टीचर में स्टूडेंट डेकोरम। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बी फ्रैंक, ठीक है, नो मैटर, यू बी फ्रैंक विथ योर स्टूडेंट, यू आर सपोर्टिव टू योर स्टूडेंट, यू आर हेल्पिंग, यू आर होल्डिंग पार्टीज, बर्थडेज, वॉट एवर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नेवर एवर एलिमिनेट द डिफाइंड बाउंड्री लाइन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम यूं कह सकते हैं
कि डोंट बी फ्रेंड, जस्ट बिहेव लाइक अ फ्रेंड, बी फ्रेंडली बट डोंट बी फ्रेंड विथ योर, डोंट बी फ्रेंड ऑफ योर स्टूडेंट। ठीक है, देखे पेरेंट्स में भी जो मदर एंड फादर होते हैं स्टूडेंट के साथ वो फ्रेंडली होते हैं, हम फ्रैंक भी होते हैं, लेकिन हम एक डेकोरम अपना मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेरेंट जो बच्चा है वो अपने फादर या अपने मदर के जो है उस तरह उसके साथ बिहेव करे या बैठे जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ करता है। ठीक, हमने एक रेस्पेक्ट और ऑनर या डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक डेकोरम रखना होता है। तो बी फ्रेंड, डोंट बी फ्रेंड्स, जस्ट बिहेव लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, अपना स्टूडेंट और टीचर का डेकोरम रखना चाहिए। इसमें मैं अपने जो टीम है उनको ये बताता हूँ कि अगर आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए क्लासरूम में कि इफ यू आस्क योर स्टूडेंट स्टैंड अप, दे स्टैंड अप, इफ यू आस्क देम टू सिट डाउन, they sit down, if you ask them to laugh, they start laughing, and while they are laughing you ask them stop, they stop laughing, if you ask them crying they start crying, if you ask them stop they stop crying। ये एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह करना नहीं है, लेकिन इतना हमारा कंट्रोल होना चाहिए और इतना डेकोरम होना चाहिए हमारा कि स्टूडेंट मस्ट नो कि मेरी बाउंड्री क्या है, किस हद तक मैं टीचर के सामने जा सकता हूँ, किस हद तक मैं उसके साथ फ्रैंक हो सकता हूँ। और टीचर्स को भी ये चीज़ लाजमी मेंटेन रखनी चाहिए कि स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, क्लासरूम इज अ क्लासरूम एंड अ टीचर इज अ टीचर। ठीक है, रेस्पेक्ट और ऑनर डिग्निटी तभी बरकरार रहेगी जब हम इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक डेकोरम रखेंगे, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे और ना ही लेट स्टूडेंट क्रॉस देयर लिमिट। So this was all about classroom management. I earlier mentioned in the beginning कि these are not the hard and fast rule और ना ही कोई ये होली बुक या माजला कोई सहीफे हैं आसमानी। ठीक है, ये जस्ट मेरी एक पर्सनल जो है स्टडी है, पर्सनल जो रिसर्च है थोड़ी बहुत साइकोलॉजी को समझते हुए और अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो मैंने कुछ स्किल्स ये रखी हैं। इसमें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ स्किल्स ऐड हो सकती हैं, कुछ इसमें माइनस हो सकती हैं। आपके एटमॉस्फेयर, आपका जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, जो आपकी जेंट्री है, जो आपका एरिया है, उस हिसाब से उसमें आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, डजेंट मैटर। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिस इज अ स्ट्रेटेजी, एक पूरा टेंटेटिव प्लान है आपका। ठीक है, एक यूं समझ लें कि डेली बेसिस का एक प्रोजेक्ट होता है आपको कि किस तरह आपने इसको कैरी करना है, तो इसमें ये डिफरेंट चीजें होती हैं। अब प्लीज लेट मी नो कि हमने ये पूरा जो क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा, तो इन सब चीज़ों का ऑन द होल क्या फ़ायदा है और किस तरह ये चीज़ें हेल्प करेंगी क्लासरूम मैनेजमेंट में। इफ़ यू एग्री सर, 5 मिनट अगर हम लास्ट में क्वेश्चंस आंसर्स के या थोड़े रिव्यू के और इसके डिस्कशन के ले ले। जी जी जरूर, कोई सवाल है तो हाँ पूछ सकते हैं सर, अवेलेबल हैं अभी तो 5 मिनट जी के हाँ, लिए। ताकि उसका रिव्यू एनालिसिस भी हो जाए कि क्या हमने ट्रेनिंग सेशन का कुछ फ़ायदा हुआ या ना। सो एनीबॉडी प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन या डिस्कस। आर यू पीपल लिसनिंग टू मी? Okay, we have got a message. A friendly classroom environment is compulsory for good education or good class. Okay. Anyone else can add your voice or your message? Okay, can you tell me कि आप सब ने जो मेरा ये 1 घंटे या सवा का सेशन था उसमें जो मैंने मैसेज देना चाहा आपको, हैव आई डिलीवर्ड या कन्वेड माय मैसेज? प्लीज लेट मी नो। Okay, yes, good. Thank you. Okay, thank you very much. वॉइस का कुछ प्रॉब्लम रहा है किसी को?